सिद्ध भगवान की दिवाली देवी जरा श्री महावीर भगवान की परम पूज्य चरण शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की प्रभु श्री सागर जी महाराज की भव्य ग्रंथों अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के चरण शिक्षा में हम सभी विराजते हैं। आचार्य भगवान उल्लास स्वामी ने तत्वार्थ ग्रंथ के द्वितीय अध्याय में जीव के प्रथम सूत्र में जीव के असाधारण भावों की व्याख्या की है। अब आप सब लोग जीव है ना, तो हमें अपने भावों के बारे में उनकी कैटेगरीज क्या है, उनकी वैरायटीज क्या है, वह उस सूत्र में हमें समझाया है। औपशमिक, शारीरिक, मिश्र, औदायिक, पारिणामिक, यह जीव के स्वतत्व है। आप लोगों ने तत्वार्थ में सूत्र पढ़ा होगा, प्रथम सूत्र है जो, यानी जीव के 5 प्रकार के भाव की व्याख्या है। इसमें प्रथम भाव है औपशमिक भाव, शारीरिक, तीसरा मिश्र भाव यानी शारीरिक भाव, फिर औदायिक और पारिणामिक भाव। तो जीव कब से है? नव्यांश जीव कब से है और कब तक रहेगा? यानी उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और ना ही कोई एंड पॉइंट है। जीव अनादि से है और अनंत तक रहेगा। द्रव्य अपेक्षा, पर्याय अपेक्षा उसका मनुष्य पर्याय से देव पर्याय पर्यायांतर होता रहता है। तो जो जीव द्रव्य है उसका जो स्वभाव है, मूल भाव, जिसे कर्म निरपेक्ष भाव कहें, कर्म सापेक्ष भाव और कर्म निरपेक्ष दो स्थितियों में वह पारिणामिक भाव है, परिणाम है जीव का जो परिणाम है, और वह जो भाव है वह पारिणामिक भाव है। मतलब अभी हम सब संसारी अवस्था में है ना, और सिद्ध भगवान मुक्त है यानी शुद्ध अवस्था में। तो संसार यानी संसारी और मुक्त अवस्था, हर स्थिति में जीव के साथ रहने वाला जो भाव है वह पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव कभी भी जीव से अलग होगा ही नहीं। तो अभी संसार में अशुद्ध अवस्था में है जीव, तो अशुद्ध पारिणामिक भाव कहलाता है। और जब सिद्ध बन जाएंगे, शुद्ध बन जाएंगे, तो वह पारिणामिक भाव कैसा हो जाएगा? शुद्ध पारिणामिक। अब अशुद्ध पारिणामिक क्यों कहा? क्योंकि कर्म के साथ है। सभी अभी हम लोग कर्म से बंधे कि नहीं बंधे, तो अशुद्ध पारिणामिक। अब जब सिद्ध भगवान कर्मों से छूट गए तो वह कैसे? शुद्ध पारिणामिक भाव रहेगा उनका। सबसे पहला भाव औपशमिक भाव। अब औपशमिक भाव कैसे आएगा? जैसे एक ग्लास में पानी है, उसमें फिटकरी मिला दिया, उसमें यदि कोई कीचड़ है, ठीक है, उस कीचड़ में अभी उस ग्लास के पानी में फिटकरी डालने से क्या हुआ? वो जो कीचड़ था वो नीचे बैठ गया। तो इसी तरह हमारे जीव के जो भाव है वह आत्मा की शक्ति के कारण, कर्मों की शक्ति का दब जाना, उपशम हो जाना, इसको कहते हैं औपशमिक भाव। कहते हैं ना, उपशम भाव में जीना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि कर्मों की तो अपना फल देते रहेंगे, वो मोहनीय रूप में, वेदनीय रूप में, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, शुभ पुण्य रूप, पाप रूप कर्म फल देंगे। लेकिन उसको दबाना, तो दबाना कैसे? हम आत्मा की शक्ति को बढ़ा देंगे, यानी आत्म शक्ति को हम प्रबल रखेंगे। आत्मा की
क्रिया तो हमेशा आती ही रहेगी कर्मों की, उनके सामने अपनी मनस्थिति दृढ़ रखना, ज्ञान की शक्ति को दृढ़ कर देना, तो उससे क्या हुआ, जो कर्म थे वह उनकी शक्ति कम हो जाती है, उपशमित हो गए। ये कौन से कर्म, ये कौन से भाव हुए, जिन भावों के माध्यम से कर्मों की शक्ति उपशम हो जाती है, वह औपशमिक भाव कहलाते हैं। तो जैसे जैसे जीव के उपशम भाव की वृद्धि होती है, वैसे वैसे कितने भी प्रचंड कर्म क्यों ना हो, उनका निर्जीव बना, यानी उनका वो कर्म जल्दी से जल्दी खिल जाते हैं। कैसे? बच्चों, आपने क्रिकेट खेला क्या? तो आपने प्लास्टिक की बॉल भी देखी होगी और कॉर्क की बॉल भी देखी होगी। अभी अगर कॉर्क की बॉल अपने संजय भैया के कार की कांच पे लग गया तो क्या होगा? हाँ, और वही कॉर्क की बॉल किसी चट्टान पे लग गई तो कुछ नहीं होगा। तो बस यही हमारे उपादान, हमारी जो ज्ञान शक्ति, जो भाव शक्ति है, उसको हमें कांच से चट्टान जैसा बनाना है। तो कर्म अपना असर ना के बराबर देंगे। ठीक है, कहते हैं कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीवो हितस्प्रभ, स्व स्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम कोवा न वांछति। कि कर्म जो है वो अपना हित चाहता है और जीव क्या चाहता है? अपना हित। स्व स्व प्रभाव, हर कोई अपना अपना प्रभाव, यानी स्वार्थम कोवा न वांछति। यह आध्यात्मिक गाथा है इष्टोपदेश की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित ग्रंथ है। तो कर्म चाहता है कि हे तुम मेरे पार्टनर हो। जीव को क्या कह रहा है? आप मेरे पार्टनर हो, आप यही संसार में ही रहो। लेकिन जो भव्य जीव है वह क्या चाहता है? आप में से कितने लोग संसार में रहना चाहते हैं? कोई नहीं रहना चाहता। कितने लोग स्वाधीनता, स्वतंत्रता का सुख का वेदन करना चाहते हैं? अतीन्द्रिय सुख का सब लोग करना चाहते हैं। तो क्या हो गया? ये जीव चाहता है कि मैं इस संसार से कर्मों से मुक्त हो जाऊं, और कर्म चाहता है कि नहीं, तुम यही बने रहो। जैसे होता है ना, आप में से किसी को वैराग्य हो गया तो आपके घर वाले क्या बोलते हैं? नहीं, यही रुको आप। तो वो अपना ही चाहते हैं, अपना स्वार्थ देख रहे हैं। तो जीव अपना हित चाहता है। तो सबसे पहले जो औपशमिक भाव था, तो औपशमिक भाव को सबसे पहले क्यों रखा गया? प्रश्न होना चाहिए ना। जो 5 भाव हमने बताए, असाधारण भाव, अब इन भावों को असाधारण क्यों कहा? क्योंकि ये भाव जीव में ही पाए जाते हैं, ये अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, इसलिए इस अपेक्षा से असाधारण। जो भाव, आपने कभी पेन को देखा क्या? रोते हुए, हंसते हुए देखा क्या? तो ये जड़ पुद्गल द्रव्य है। इस पर आप लोग हंसते भी हो, रोते भी हो। हम क्यों? क्योंकि जीव और पुद्गल दोनों का बंध चल रहा है, दिख रहा है हमें, इस अपेक्षा से। अच्छा, आत्मा खाती है क्या? कौन बताएगा? यदि आत्मा खाती है तो सिद्ध भगवान को भी खाना खाना चाहिए, लेकिन सिद्ध भगवान तो नहीं खाते। अच्छा, तो ये फिर आप कहोगे शरीर पुद्गल है, तो क्या पुद्गल खाता है क्या? क्या नाम है तेरा? नाम क्या है आपका? गर्वित भाई। तो पुद्गल खाना खाता है क्या? नहीं खाता है। तो आत्मा खाती है क्या? तो फिर कौन खाना खाता है? शरीर खाना खाता है। शरीर को तो पुद्गल कहते हैं। शरीर जो है इसको क्या कहेंगे? अजीव पुद्गल, गर्वित भाई। तो यदि पुद्गल खाना खाएगा तो
फिर मुर्दे को भी खाना खाना चाहिए, सही कि नहीं? कोई जीव था संसारी, वो मर गया, उसका डेड बॉडी रखा हुआ है, उसको खाना खिलाओ, तो आप खिला सकते हो क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप लोग अनुमान लगाओ ना, अंदाजा लगाओ कि उसमें से जीव निकल गया है। तो इससे हमें मालूम चलता है कि हमारे ये जो हमें दिख रहा है वह जीव और पुद्गल, इन दोनों का संबंध चल रहा है। तो इसी तरह यह औपचारिक भाव पहले रखने का कारण क्या था कि भव्य जीव की अपेक्षा से जो मोक्ष जाना चाहता है, वह जिसके मोक्ष जाने की योग्यता है, वह भव्य जीव कहलाता है, और जिसके मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है, वह कौन सा जीव कहलाएगा? अभव्य जीव। आप लोगों ने मूंग देखा है? मूंग में एक ठुर्रा मूंग होता है। ठुर्रा मूंग आप सुन लो मात्र, भले समझ में नहीं आए। ठुर्रा मूंग क्या होता है? उसको आप कितना भी सिजाओ, पकाओ, लेकिन वह पकेगा नहीं। मूंग दाल खाते हो आप लोग? तो मूंग दाल में अगर कोई माने उसमें से एक ठुर्रा मूंग भी चला गया तो वह कभी भी पकता नहीं है, सिजता नहीं है। ठीक इसी तरह जीवों की कैटेगरी है अभव्य जीव। वह अभव्य जीव चाहे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिले, स्वयं मुनि भी बन गया, तो उसके निमित्त से अन्य जीव मोक्ष चले जाएंगे, लेकिन यदि वह अभव्य है तो वह मोक्ष नहीं जा पाएगा। देखो कैसी संसार की विचित्रता है। तो अब जो भव्य है, आप सब लोगों को मोक्ष जाने की इच्छा है कि नहीं है? तो आप सब लोग मुमुक्षु हो या नहीं हो? मुमुक्षु का मतलब वो मुमुक्षु मत समझ लेना, मुमुक्षु मंडल वाले, है ना? जो मोक्ष जाने की इच्छा रखता है वह मुमुक्षु। जो खाना खाने की इच्छा रखता है, जिसको भिक्षा की इच्छा है, भूख लगती है जिसे, वह मुमुक्षु कहलाता है। तो जिसे मोक्ष जाने की इच्छा है वह क्या कहलाता है? मुमुक्षु जीव कहलाता है। तो भव्य जीव के ही मोक्ष जाने की इच्छा यानी योग्यता होती है और उनके ही औपचारिक संबंध पाया जाता है। तो इस अपेक्षा से औपचारिक भाव को सबसे पहले रखा गया है। फिर इसके बाद कौन सा भाव आएगा दूसरे नंबर का? क्षायिक भाव। क्षायिक भाव कहलाता है कर्मों के क्षय से, यानी वही क्लास में आपने क्या किया, वो मिट्टी ना पूर्णतया उसमें से पृथक कर दिया किसी प्रोसेस से, यानी उसका क्षय हो गया मिट्टी का, तो वो पानी पूर्ण स्वच्छ हो गया, तो वह क्षायिक भाव। तो कर्मों के क्षय से जो आत्मा के भाव है वह क्षायिक भाव कहलाते हैं। यानी आपके अंदर औपचारिक भाव अभी भी रहता है, क्षय और औदायिक भाव भी रहता है। औदायिक भाव का मीनिंग क्या हुआ? कर्म के उदय से होने वाले भाव, जैसे सुख का अनुभव होता है, आप लोगों को गर्वित सुख का अनुभव होता है कि नहीं? आपको अच्छा लगता है कि नहीं? तो ये क्या है? ये किसी कर्म का उदय हुआ है, इसीलिए हमारे भाव में सुख का अनुभव हुआ, तो ये औदायिक भाव कहलाते हैं। सातावेदी कर्म का उदय है तो अच्छा फील होता है, तो ये क्या हो गया? आपके कर्मों के उदय से जो भाव होते हैं वह औदायिक भाव हो गए। अब क्षायिक भाव, कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाले भाव क्षायिक भाव कहलाते हैं। इसी तरह मिश्र भाव भी होते हैं, क्षयोपशमिक भाव। हम कहते हैं ना इस जीव का क्षयोपशम इतना ही है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ज्ञानावली कहते हैं ना, इसकी बुद्धि इतनी चलती है, तो इसका मीनिंग हो गया ज्ञानावली कर्म का जो क्षयोपशम है
कर्म के क्षयोपशम, क्षय और उपशम से जो जीव के भाव है वह क्षयोपशमिक भाव कहलाते हैं। तो इन भावों को हम समझें और ये समझना है कि यह एक बंध की स्थिति है, दो मिश्र की स्थिति है। जैसे आप किसी घर में पति और पत्नी मिलकर रहते हैं, हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि पत्नी अपनी ही अपनी चलाए, ऐसा संभव है क्या? नहीं, साझेदारी का जीवन है, तो साझेदारी में हिल मिल कर रहना, जिसे हम क्या कहते हैं, हिल मिल कर रहना। तो वहां पे हम अपने विवेक ज्ञान से कर्मों की स्थिति को समझकर और आत्मा यानी अपनी आत्म शक्ति को बढ़ाए, धीरे धीरे अपने आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है। अब आपने मोक्ष मार्ग का प्रकरण का प्रथम सूत्र पढ़ा हुआ कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो आचार्य भगवत अकलम स्वामी ने इसके लिए लिखा है ज्ञान और चारित्र के बारे में कि ज्ञान जो है वह अंधे के समान है और चारित्र जो है वह लंगड़े के समान है। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी सब लोगों ने स्कूल में कि एक जंगल था, वहां पर एक अंधा और लंगड़ा दोनों मित्र थे और फंस गए। वहां पे आग लग गई। लंगड़े ने देखा और अपने मित्र को बताया कि यहाँ पे जंगल में आग लगी है, हमें अपनी रक्षा करनी है, तो क्या करें? तो उन्होंने क्या उपाय खोजा? अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया। अब लंगड़ा तेजी से भाग नहीं सकता था, तो आग में झुलस जाएगा और अंधे को दिख नहीं रहा है, तो दोनों अलग से भागेंगे तो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या उपाय निकाला? इसको कहते हैं युक्ति या लॉजिक लगाना। उन्होंने उपाय क्या खोजा? अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया। लंगड़ा का मतलब क्या हुआ? जिसके पैर नहीं है, अपाहिज, है ना, विकलांग जिसे हम कहते हैं। तो अंधे के कंधे पर वो बैठ गया और अंधे को रास्ता बताया उसने कि अपने को ऐसे सीधा चलो, बाएं मुड़ो दाएं मुड़ो, तो और अंधा भागता गया। तो इस तरीके से उन्होंने युक्ति पूर्वक अपना दोनों की अपनी रक्षा कर ली, दोनों मित्रों ने। तो इसी प्रकार जो ज्ञान है, ज्ञान को अंधा कहा है और चारित्र को लंगड़ा कहा है। ठीक है, यानी बिना ज्ञान के चारित्र मात्र आपको मोक्ष नहीं दिला पाएगा, और मात्र चारित्र है और ज्ञान नहीं है तब भी मोक्ष नहीं मिल पाएगा। तो इनका सामंजस्य बिठा दीजिए, ज्ञान का और चारित्र का, तो अपने आप अपने को मुक्ति मिलनी, मुक्ति यानी मोक्ष मार्ग अपना प्रशस्त हो गया। तो अंधे और लंगड़े की कहानी सब लोग याद रखना। अब समझना ज्ञान और चारित्र। चारित्र का अर्थ हो गया राग द्वेष निवृत्ति मोह त्रिविराप हरणे। चारित्र का एक अर्थ ये हो गया कि आप अनुवृत्ति बने, प्रतिमाएं धारण करें, है ना। और एक सम्यक दृष्टि जीव जो है, सम्यक दृष्टि जीव आप घर में बैठे बैठे भी संयत कहा गया है। आचार्य भगवान समर्थभद्र स्वामी ने युक्तानुशासन में सम्यक दृष्टि जीव को भी संयत संज्ञा दी है। इसका मीनिंग ये हो गया कि आप अभी घर में हो तो यथा योग्य अपना चारित्र पालन कर सकते हैं। चारित्र से फायदा क्या हुआ? ज्ञान, आपको गुरुओं के माध्यम से, देव शास्त्र गुरु के माध्यम से ज्ञान मिला। और चारित्र जो है पालन किसको करना है? आपको स्वयं को करना पड़ेगा, तभी तो आपको राग द्वेष से मुक्ति मिलेगी। हम कहते हैं ना हम लोग बहुत दुखी है, टेंशन है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसका उपाय तो आपको विवेक तो यानी ज्ञान शास्त्रों से और गुरु से मिल सकता है, लेकिन उसको लगाना एप्लीकेशन कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे।
तो ऐसे छोटे छोटे नियमों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से हम अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा सूत्र आप याद कर लीजिए। अणु अणु स्वाधीन है, कण कण स्वाधीन है। यानी वस्तु व्यवस्था में प्रत्येक द्रव्य का परिवहन स्वतंत्र चलता है। कभी कभी आपको होगा कि कोई हमारी बात नहीं मान रहा है, आप 10 बार समझ रहे, तो वहां पे आप ये बात देख, अब उनकी वजह से हम क्यों विकल्प करें, थोड़ा बहुत तो होगा ही। तब आपको ये सूत्र विचारना कि प्रत्येक द्रव्य का परिवहन स्वाधीन है, हम समझा सकते हैं लेकिन किसी अन्य को सुधार नहीं सकते। तो इससे क्या होता है, हमारे अंतरंग के जो द्वेष परिणाम है, राग परिणाम है, उनमें मंदता आती है। ऐसा विचार, इसी को बोलते तत्व का चिंतन करना। तो आज का सूत्र क्या हो गया, कण कण स्वतंत्र है। आपको सरल भाषा में कण कण स्वतंत्र है, बोलिए एक साथ, ठीक है, ये याद रखना। तो इस तरह वस्तु स्वतंत्रता को समझते हुए हम सब आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य परमेश्वर की विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य सूर्य सागर जी महाराज के चरणों के बाद नमस्ते करते हुए मनुष्य जीवन पर प्रार्थना करता हूँ कि वे अपनी अमृतमय वाणी से हमारा मार्गदर्शन करें और मैं आगे बढ़ूँ।
भगवान आज पुनः हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है, जो सर्वज्ञ प्रभु की देशना हमें प्राप्त हो रही है। ईश्वर स्तुति की चर्चा हम कर रहे थे, भगवान के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे। विद्वेषी लोग हैं जो काम करते हैं उसको बहुत अच्छी तरह जानकर समझकर करते हैं। सभी लोग काम करते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं करता है काम सभी करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह उसको समझकर जानकर जो करता है उसको ही कार्य विशेष रूप से फलीभूत होता है, अन्य तो नहीं हो पाता। ऐसे ही धर्म करते हैं हम लोग, धर्म बहुत से लोग करते हैं कि नहीं करते? हाँ, आप लोग पालन करते हो धर्म का? हाँ, पालन करते हो, धर्म का पालन करते हो। धर्म का पालन हम कर सकते हैं। आचार्य एक बात याद है, आचार्य भगवान गौतम स्वामी हुए, गौतम वर्धन स्वामी हुए, तो जो प्रतिक्रमण सूत्र हम लोगों का लिखा है, उस प्रतिक्रमण सूत्र में गौतम वर्धन स्वामी के द्वारा रचित है ऐसा कहा जाता है। तो उसमें उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, क्या कहा? आप लोग तो धर्म का पालन करते हो, लेकिन उन्होंने विशेष बात लिखी। इतने बड़े आचार्य और तीर्थंकर के गणधर क्या लिख रहे हो? उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम धर्म का पालन करते हैं, उन्होंने कहा, हे धर्म माम पालय। क्या? हे धर्म मेरा पालन करो। हम क्या, हम इतने बड़े कब हो गए कि हम धर्म का पालन करने लगे? पालन कौन करता है? माँ होती है, वो बेटे का पालन पोषण करती है, पालन करती नहीं करती? हाँ, तो माँ देश होती है, श्रेष्ठ होती है, तो बेटे का पालन करती है। हाँ, और आप धर्म का पालन करते हो? हाँ, हम लोगों की दृष्टि ऐसी, हम देखते हैं धर्म का पालन करते हैं, लेकिन हम धर्म का पालन नहीं करते। धर्म हमारा पालन है। इसलिए गौतम स्वामी ने सूत्र कहा, हे धर्म माम पालय। वो गणधर पर दृष्टि होकर, आचार्य पर दृष्टि होकर ये बात सूत्र कह रहे हैं प्रतिक्रमण सूत्र में, हे धर्म मेरा पालन करो। कहीं जो धर्म की शरण में आता है उनका सब जन सहज पालन होता है, सब लोग पालन करते हैं। और सब लोग हम कह रहे हैं, अच्छा कि महाराज ने इनको कौन पाल रहा है? समाज पालन नहीं पाल रहे? क्यों? मंत्री जी, अध्यक्ष जी, आप लोग पाल रहे हैं, नहीं पाल रहे? अच्छी बारिश हो रही है ना? बारिश बहुत अच्छी हो रही है, पर उसके लिए हो रही है जिसने अपना घड़ा सीधा रखा है। क्या? बारिश बहुत अच्छी हो रही है, और ये बारिश का लाभ उसी को मिल पाएगा जिसने अपना घड़ा सीधा रखा है। और यदि घड़ा उल्टा रखा हो तो हाँ, कितनी ही बारिश होती है, कब भरेगा बेटा? कब भरेगा? गर्मी सीधा करेगी ना? नहीं भरेगा पक्का। इतनी तेज बारिश नहीं भरेगा, और तेज होगी तो नहीं भरेगा। कब भरेगा? जब सीधा होगा। क्या सीधा होगा? घड़ा सीधा रखोगे तो बारिश का फायदा है।
देवाणी की वर्षा बहुत हो रही है, लेकिन इसका लाभ संजू भैया तभी मिल पाएगा जब हम अपने घड़े को सीधा रखेंगे। हाँ, बुद्धि को सीधा रखेंगे तो ही लाभ मिल पाएगा। ठीक है, उल्टा घड़ा कभी क्या होता है, भरता नहीं है। हम लोग कहते हैं ना, और चिकना घड़ा, चिकना घड़ा भी कहते हैं। ठीक है, उसका बाद में बताएंगे आपको। अभी तो क्या हम कह रहे थे कि ये महाराजों को कौन पाल रहा है, आप लोग पाल रहे है ना, आप लोग तो पालन कर रहे हैं। आप लोग आहार करा रहे हैं, आप लोगों ने भवन बना दिया है, यहाँ पर व्यवस्था की है। हाँ, चातुर्मास करा रहे हैं, तो आप लोग तो पाल रहे हैं महाराज को। तो हम देख लिया सही कह रहे कि गलत, हम कह रहे हैं महाराज को समाज पाल रही ना। हाँ, नहीं, तो कौन पाल रहा है, महाराज ने धर्म का आश्रय लिया है। ऐसे ही कोई आ जाए तो आप खिलाओगे क्या, उसको खिलाओगे क्या? हाँ, कोई नहीं खिलाने वाला। एक दिन का हम मान के लिए महाराज ने उपदेश किया, जो कोई गरीब को भूखे को कोई भोजन करा दे, लेकिन रोज रोज क्या बोलोगे, डॉक्टर साहब क्या बोलोगे, है ना, कोई नहीं करता। तो ऐसे इन्होंने धर्म का आश्रय लिया है, इन्होंने धर्म की शरण में गए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हे धर्म माम पाले। तो जो कोई भी धर्म की शरण में जाता है उसका पालन पोषण सहज होता है। कौन करता है, वो धर्म ही उनका पालन करा देता है। इसलिए इस बात को मत कहना कि हम लोग धर्म का पालन करते हैं। हम लोग धर्म का पालन नहीं करते, धर्म हमारा पालन करता है। ठीक है ना, तो धर्म पालन करता है। भगवान को हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कल, क्या क्या बोल रहे थे हमने भगवान में, 20 रात तक की चर्चा हुई थी। आप सभी लोग 20 रात हो गए कि नहीं हो गए, हो गए थोड़े बहुत। और सर्वज्ञ है ना, ठीक है, सर्वज्ञ भी हो गए। तो हमने 2 गुणों की बात की थी। अच्छा, यहाँ दुकान वाले कौन है, प्रवीण के दुकान वाले हो नहीं हो आप, हो दुकान में, है ना, दुकान में झूठ बोलते कि नहीं बोलते, बोलना ही पड़ता है, बिना झूठ बोले काम नहीं चलता। इन माताओं के पीछे झूठ बोलते हैं, घर में गृहस्थी में झूठ बोलना ही पड़ता है, बिना झूठ बोले काम नहीं चलता है ना। क्यों बोलते हैं झूठ, वीरेंद्र झूठ बोलते हैं कि नहीं, अपन बोलते ही झूठ, बिना झूठ के काम नहीं चलता है। ठीक है, बात समझना, बहुत गहरी बात आपको बता रहे, रहस्य की बात बता रहे हैं आप। ठीक है, आदमी झूठ क्यों बोलता है डॉक्टर साहब? हाँ, आप ऐसी दवाई तैयार करो कि उस व्यक्ति को खिला दी जाए, फिर वो व्यक्ति झूठ बोलना बंद कर दे। हाँ, कितना अच्छा हो जाएगा, दवाई खा लेंगे हम और क्या काम हो जाएगा, बढ़िया लाभ मिलेगा अपने को। अच्छा होगा कि बुरा हो जाएगा उससे? लोग सच बोलेंगे तो क्या होगा, और हम भी यदि आपसे सच बोले तो आप क्या सुन नहीं पाओगे, है ना। हम भी यदि सच बोलने लगे आपसे तो आप सुन नहीं पाओगे। तो थोड़ा बहुत हम भी क्या करते हैं, मिलावट करके देना पड़ता है। प्योर की तो क्या है ना, कैपेसिटी नहीं है। अभी बारिश हो रही, हम लोग दूध लेने जाते हैं, मतलब वहाँ जंगल जाते हैं, तो हम भैंस गाय बंधी हुई है, तो व्यक्ति दूध दूधे रहता है। तो हम कल आ रहे थे, तो मौलिक हमारे साथ में था, बाल्टी में दूध उसने तैयार कर रखा था। तो मैं बोला, नहीं बारिश में गाय दूध ज्यादा देती है। हाँ, बारिश में गाय दूध ज्यादा देती है ना, होता ही नहीं होता, कैसे होता है बताओ? ओहो, देखो आपकी दृष्टि कहाँ गई। अरे बारिश में गाय दूध ज्यादा इसलिए देती है क्योंकि सब तरफ घास ही घास होती है, तो दिन भर घास चरते रहती है, तो
बलिष्ठ हो जाती है, और बलिष्ठ हो जाती है तो इसमें क्या होता है, संजीवनी का, हाँ, इसलिए दूध ज्यादा जरूरी है। क्या सोचते हो आप लोग, क्या सोचा आप लोगों ने? ये ठीक है, यही बात ठीक है, बारिश में गाय दूध ज्यादा देती है ना, क्या है ना, बात आ गई समझ में? ये पानी भी मिल जाता है थोड़ा बहुत, दूध दूसरे दूसरे थोड़ा बहुत तो चला ही जाता है, हाँ, तो दूध क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और ऐसे भी अच्छा है, मिला देकर थोड़ा तो ठीक रहता है। यदि शुद्ध दूध दे तो आपको क्या होगा, दूध पिया कि नहीं पिया, शुद्ध दूध पिया है तुमने, नहीं पिया। एक तो थोड़ा बहुत तो क्या करता है ग्वाला, और फिर ये माताएं, है ना, क्या कभी ऐसा होता है? हमने तो ऐसा नहीं देखा अभी तक, आज तक नहीं देखा। घर में जब रहे तो थोड़ा बहुत कभी कभी हम भी रहे हैं, तो हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि माताएं पानी में दूध ना मिला है। हाँ, ऐसा होता है किसी के? नहीं होता, किसी के नहीं होता। एक बात और बता दें, बुरा मत मानना, अच्छे के लिए माँ बहुत ध्यान रखती है। क्या? माँ बहुत ध्यान रखती है, दूध में पानी मिलाकर देती है। कमलेशिया शुद्ध दूध आपको दे तो क्या आप पचा पाओगे? आप नहीं पचा पाओगे, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। हाँ, आपके स्वास्थ्य को ध्यान रखते ही वो माताएं पानी मिलाकर देती है। एक बार की बात है, अब आपको पूरी कहानी तो सुना दी, लेकिन एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, बताई देता हूँ मैं। एक ग्वाला रोज दूध लाकर देता था, तो त्योहार का दिन पड़ा। हाँ, बोले जैसे आपके महाराज है ना, तो महाराज उसके भी गांव में महाराज आए थे, तो बेचारा ग्वाला दूध देने आया था। तो उसने महाराज के थोड़े प्रवचन सुन लिए कि थोड़ा ईमानदारी से काम करना चाहिए अपने को। हाँ, उसने महाराज डॉक्टर साहब ग्वाले ने महाराज के प्रवचन सुन लिए, तो उसने सोचा यार अपन तो रोज बेईमानी करते हैं, अब महाराज के कल प्रवचन सुने और आज त्योहार का दिन है, हाँ, तो अपन एक काम करते हैं, शुद्ध दूध दे देते हैं, आज अपन पानी नहीं मिलाते। तो उन्होंने क्या किया, ग्वाले ने वो शुद्ध दूध ले जाकर व्यक्ति को दे दिया, और व्यक्ति को ले जाकर उसको दे दिया शुद्ध दूध। उसको तो बेचारे को समझ में आ गया, दया आ गई उसको। हाँ, बात उसको समझ में आ गई महाराज की, और उसको दया भी आ गई, तो उसने तो शुद्ध दूध ले जाकर दे दिया। अब जैसा जितना रोज रहता था, और आज उसमें पानी नहीं मिला तो शुद्ध हुआ दूध, तो उसने तो ले जाकर दे दिया, लेकिन उसकी घर में उसकी पत्नी को बात सुनने लगी, तो उसने लेकिन मिलाया ही, उसने मिलाकर दिया दूध, और दूसरे दिन ग्वाला आया। तो ग्वाला आया तो क्या हुआ, अध्यक्ष जी भड़क गए, बोले क्या करते हो, हम लोग इतने पैसे देते हैं तुमको, 50 रुपये लीटर देते हैं, और तुम कैसा दूध लाते हो, कल कैसा दूध लाया था, सबके पेट खराब हो गए। हाँ, बोले हमारे घर में तुम्हारे दूध की वजह से सबसे पेट खराब हो गए, तुम्हारा दूध आज से बंद। बोले साहब जी गलती हो गई हमसे, क्षमा करो। क्या गलती हो गई? हाँ, बोले गलती हो गई। बोले मैंने कल आपके महाराज के प्रवचन सुन लिए थे, तो मैंने क्या किया, शुद्ध दूध दे दिया। तो बोले लेकिन मेरी पत्नी को तुमने तो मिलाया उसमें, तो हाँ उसने तो मिलाया, लेकिन रोज आपकी आदत क्या हो गई है, अब आदत आपकी हो गई है, इतना पानी मिला हुआ और थोड़ा सा मिला है, तो उससे क्या है, तो वो दूध तो क्या हुआ, पेट खराब हो जाए। तो ऐसे ही यदि हम शुद्ध सुनाएंगे ना आपको, तो क्या होगा, सबसे कोई नहीं आएगा, इन सबके पेट खराब हो जाएंगे। पता है, समझ गए ना बात? तो अशुद्ध हमको भी क्या होता है, असत्य बोलना पड़ता है। कम दुकान चलानी है तो थोड़ा बहुत झूठ, है ना, दुकान कैसी चलती है, ये दुकान कैसे चल रही है, मिलाकर दे रहे हैं, सब चल रही है, शुद्ध दे देंगे तो
जो नहीं दिया जाता वो नहीं दिया, मिलाकर दिया जाता है, पर कितना मिलाना है इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मिलाना, ज़्यादा मत मिलाना। बात कर रहे थे हम झूठ कहते हैं, तो झूठ क्यों कहते हैं? बोलो अंग्रेज में झूठ क्यों कहते हैं? हाँ, झूठ बोलने से कमाई होती है, लाभ होता है ना? होता है कि नहीं होता? होता है। कल बताया कभी भी आज आप भाव बोल रहे हैं, इतनी मेहनत की कल हमने, आधी पौन घंटा की मेहनत की थी, लेकिन गई भैंस। हाँ, पानी हो रहा है ना, बहुत पानी मिल रहा है, इसलिए गई भैंस पानी में। सुनो, झूठ बोलते हैं, मूल बात समझना डॉक्टर साहब, हम आपको कह रहे थे ऐसी दवाई तैयार करो जिससे कोई खाकर क्या करे, झूठ ना बोले। तो झूठ नहीं बोलेगा तो क्या होगा? हाँ, झूठ नहीं बोलेगा तो संसार नहीं चलेगा। संसार कैसे चलता है? झूठ बोलने से ही चलता है। झूठ नहीं बोलेगा तो मोक्ष मार्ग नहीं चलेगा, संसार नहीं चलेगा। ठीक है, समझना बात। अब अच्छा सुनाई दे रहा है, थोड़ा कम हो गया पानी, कम कर देते हैं हम। सुनो डॉक्टर साहब, झूठ क्यों बोलते हैं हम, ये मैं बात कर रहा था। अपने को आगे महाराज भगवान के बारे में समझना है ना, तो भगवान के बारे में समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम। क्या झूठ क्यों बोलते हैं हम? अपने स्वार्थ के लिए। इससे हमारा स्वार्थ चलता है, हमारे राग की पुष्टि होती है, हमारा काम बनता है, हमारी कमाई होती है, हाँ, हमको फायदा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। और क्या फिर झूठ बोलने का और क्या कारण हो सकता है? सोचिए जरा। हाँ, बताओ क्यों बोलते हैं झूठ? स्वार्थ के लिए बोलते हैं, तो हो गया। अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा, बताओ चांद कितने हैं, बताओ जल्दी से। एक चांद है, ठीक है, इन्होंने कहा एक चांद है, मान लो इनको पता है, नहीं भी पता हो तो जो भी है, तो ये कोई क्वेश्चन पूछा और इन्होंने आंसर दिया, तो इन्होंने सही आंसर दिया तो गलत। अभी अपन उस बात पर नहीं जा रहे हैं, चांद पर नहीं जा रहे हैं, अभी अपन कहाँ नहीं जा रहे हैं? अभी अपन यहीं पर है, अभी चांद पर नहीं जा रहे हैं, बात समझना। ठीक, तो हम क्या, इन्होंने आंसर दिया, वो आंसर क्या है इनको पता नहीं है। कभी कभी क्लास में होता है, टीचर ने तुमसे पूछा और तुमको आंसर नहीं आता, लेकिन आंसर तो फिर भी कभी कभी देना ही पड़ता है ना? या तो मौन हो जाते हैं या फिर रॉन्ग आंसर देते हैं। क्यों देते हैं रॉन्ग आंसर? अब उस बात में भी ज्यादा गहरे में नहीं जाते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि नहीं पता। क्या ठीक है, झूठ बोलने के दो कारण होते हैं। क्या होता है? तो बात समझ में आ रही? कोई व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है? या तो अपने स्वार्थ की पुष्टि करना है, या तो अपने स्वार्थ की सिद्धि करना है, उसको उससे लाभ है, इसलिए झूठ बोलता है। और या फिर झूठ क्यों बोलता है? क्योंकि नहीं जानता, है ना? ठीक है, हमेशा ही झूठ बोलने के लिए दो ही मूल कारण होते हैं। या तो पहली बात बोलो, स्वार्थ के लिए, अपने राग की पुष्टि के लिए, स्वार्थ की सिद्धि के लिए, फायदे के लिए झूठ बोलता है। और या फिर झूठ क्यों बोलता है? हाँ, क्योंकि नहीं जानता है वो। अब हम आगे चलते हैं, हम भगवान की बात कर रहे थे, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, भगवान झूठ बोलते हैं कि सच? पक्का? क्यों सच बोलते हैं? अब आपको समझ में आ गया? हाँ, भगवान सत्य बोलते हैं। भगवान की तीसरी विशेषता की हम बात कर रहे थे, भगवान हितोपदेशी होते हैं, हित का उपदेश देते हैं। किसका उपदेश देते हैं? भगवान हित के लिए उपदेश देते हैं। है तो नहीं? यहाँ कोई हित है क्या? हाँ, कोई नहीं? हित नाम का बालक नहीं है यहाँ पर, तो नहीं है, तो फिर उपदेश बेकार है ना? कोई नहीं
भगवान तो हित के लिए देते हैं उपदेश, आप लोगों के लिए नहीं देते। किसके लिए देते हैं? हित के लिए देते हैं। अरे हित यानी हमारा कल्याण हो, हमारा लाभ हो, हमें सुख की प्राप्ति हो, सुख में ही हमारा हित है। तो भगवान सुख के लिए उपदेश देते हैं। भगवान को इसलिए कहते हैं हितोपदेशी। भगवान अन्यथावादी नहीं होते, ना अन्यथावादियों जिनः, जिन्हें भगवान अन्यथावादी नहीं होते। क्यों नहीं होते? भगवान सबके हित का उपदेश देते हैं। क्यों हित का उपदेश देते हैं? क्योंकि भगवान के दो गुण हमने आपको कल पहले बताए थे। पहली बात वीतरागता, उनको किसी से राग नहीं है, उनको किसी से द्वेष नहीं है, उनको ये कमाई नहीं करनी है। हाँ अध्यक्ष जी, उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं, जो आपकी प्रशंसा करे, आपके लिए अच्छा कहे। क्या ऐसा उनको किसी से स्वार्थ नहीं है। इसलिए भगवान सत्य कहते हैं, क्योंकि झूठ बोलने के कारणों का अभाव है। क्या है बात समझ में? हाँ लॉजिक से समझना। झूठ बोलने का कारण क्या हमने समझा था? झूठ बोलने के दो कारण होते हैं, या तो व्यक्ति को स्वार्थ के लिए झूठ बोलता है, या अज्ञानता के कारण से झूठ बोलता है। और इन दोनों ही कारणों का भगवान को कोई स्वार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो राग और द्वेष से परे हो गए हैं, वीतरागी हैं हमारे भगवान। इसलिए भगवान क्या झूठ नहीं बोलते। और दूसरा जो कारण है कौन सा? भगवान क्या नहीं जानते? बोले क्या नहीं जानते? हाँ बेटा, भगवान क्या नहीं जानते? हम नहीं जानते। भगवान क्या नहीं जानते? हम नहीं जानते कि भगवान क्या नहीं जानते। आई बात समझ में? क्या नहीं जानते भगवान? ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान नहीं जानते। भगवान सर्वज्ञ है, तो ये दूसरा कारण भी उनके पास में नहीं है। क्या किसका कारण नहीं है? झूठ बोलने के कारण का अभाव है। क्या? झूठ बोलने के कारण का अभाव है। कौन सा कारण झूठ बोलने का? पहला कारण स्वार्थ, दूसरा कारण अज्ञान। ये दोनों का अभाव होने के कारण भगवान क्या है? हितोपदेशी हैं, हित का उपदेश देते हैं। ये भगवान की विशेषता है। ये तीन मूल गुण है भगवान के। क्या? वीतरागी, समझ में आ गया आपको? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। वीतरागी होने के कारण से उनको राग द्वेष नहीं है, इसलिए अन्यथावादी नहीं होते। और दूसरा, वो सब कुछ जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं जानते हो, इसलिए सर्वज्ञ हैं, सब ज्ञाता हैं। सब ज्ञाता है, इसलिए अज्ञान का अभाव है। अज्ञान का अभाव है, इसलिए सच बोलते हैं। ठीक? इसलिए उनका उपदेश हमारे लिए हित का कारण बनता है, हमारे लिए हित के लिए होता है। सभी भगवान उपदेश देते हैं क्या? हाँ, एक बात और समझना, सभी भगवान, बाहुबली भगवान को उपदेश दिया, बाहुबली भगवान ने नहीं दिया उपदेश। ठीक है, उपदेश सभी भगवान नहीं देते हैं। ठीक है, फिर भी उपदेश मुख से नहीं देते, वाणी से नहीं देते, लेकिन अपने चर्या से, अपने आचरण से तो सभी देते हैं कि नहीं देते उपदेश? हाँ, महाराज अभी बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बोले उपदेश तो आप दे रहे हैं महाराज, तो लिख रहे हैं। हाँ, क्यों महाराज आप उपदेश दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अभी लोग बता रहे हैं, बताओ जल्दी से, दे रहे हैं क्या? हाँ, उपदेश ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उपदेश ना दे, हमको ग्रहण करने आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब मोक्ष मार्ग की बात करें तो मोक्ष मार्ग को 2-4 दिन पहले आपसे कहा था ना, पूज्यपाद स्वामी का नाम लिया था, सर्वार सिद्धि ग्रंथ का नाम लिया था, आप लोग भूल जाते हैं। अच्छी बात है कि कोई बात है? हाँ ठीक है, 2 दिन पहले आपसे कहा था, वाक् विसर्जा वपुषा निरूप्यन्तम मोक्ष मार्गः। जिन्होंने वचनों का विसर्जन कर दिया है और जिनका शरीर ही निर्ग्रंथ मुद्रा ही, जिनका रूप ही केश योज करना ही
में आहार करना ही, वस्त्र आदि का त्याग ही, इनकी ये जो रूप है यही हमको मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है। इसलिए वचनों से कहे या ना कहे, आचरण से तो उपदेश देते ही हैं। तो इस दृष्टि से समझना, ऐसे सभी भगवान उपदेश नहीं देते, लेकिन आचरण से, चर्या से सभी उपदेश देते हैं। तो ये 3 गुण सभी में हम घटित कर लेते हैं। कौन कौन सा? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी जो होते हैं वही परमात्मा होते हैं। यही परमात्मा का एकमात्र लक्षण है, इसके अलावा और कोई लक्षण नहीं है। तो हम बात कर रहे थे ईश्वर स्तुति की। तो जब हमको उनका गुण पता होता है और उनके गुणों के प्रति हमारा अनुराग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। और भक्ति होती है तो ही स्तुति हो पाती है। स्तुति करते हैं कि नहीं करते आप लोग? हाँ, करते हैं। हम सभी स्तुति करते हैं। आपको बताएं स्तुति कैसे की जाती है? अब स्तुति में आते हैं, थोड़ा सा चलकर ईश्वर से आगे बढ़ते हैं अपन, है ना? कहाँ बढ़ते हैं? ईश्वर स्तुति हमारा टॉपिक है, तो उस पर चर्चा चल रही है हमारी। स्तुति करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। कौन कौन सी स्तुति करते हैं? भक्तावल पाठ करते हैं, मेरी भावना पढ़ते हैं, और आगे बहुत सारी स्तुतियां हैं ना, हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे श्रेष्ठ तो ये है, होता है, एक घटना सुना देता हूँ आपको, चलो याद रहेगा, ठीक है? एक बार क्या हुआ, एक गांव में, जसपुर की बात है, जसपुर की है ना, जसपुर की बात है, बता देते हैं। जसपुर की है, बोलो, ठीक है, चलो जाने दो। जसपुर नहीं पसंद आप लोगों को तो नहीं लेते नाम, ठीक है? एक गांव की बात है। एक गांव में बहुत बड़े जिन्हें पंडित जी रहते, क्या डॉक्टर साहब, अच्छे विद्वान और पंडित नहीं, साधु ही रहते थे, समझ लो। और वो साधु जी रोज सबको उपदेश देते थे, व्याख्यान करते थे, और बहुत अच्छे से आचरण भी करते थे, मंदिर में रहा करते थे, और चर्या का पालन करते थे, ठीक है? और उपदेश किया करते थे। उपदेश किया करते थे तो उनको पता चला अचानक से, क्या, कि गांव के बाहर में 2 साधु आए हैं। क्या? गांव के बाहर में नदी थी, नदी के उस पार, अभी गांव पार करके नदी नहीं आई। कौन सी नदी है? शंख नदी। शंख नदी के उस पार में 2 साधु रहते हैं, आए हैं कहीं से, और 2 साधु आए हैं और उनके पास बहुत भीड़ लगी हुई है। क्या पता चला पंडित को? पंडित जी आए प्रवचन करने के लिए। देखिए आज तो पूरी खाली हो गया हॉल, खाली 2 जने हैं। पूछा क्या बात है, ऐसी क्या बात है, क्यों? रोज तो थोड़े थोड़े कम हो रहे थे, आज तो 2 ही जने आए हैं, ऐसी क्या बात है? तो बताए कि 2 साधु आए हैं और उनके पास बहुत भीड़ लग गई, और पूरा का पूरा गांव, आसपास के लोग सब वो साधु के पास में पहुंच गए। तो पंडित जी ने पूछा कि बताओ कि साधु कैसे हैं? तो बोले जैसे हम लोग हैं ऐसे ही हैं, एकदम सामान्य। कैसे? मतलब जैसे श्रावक होते हैं ऐसे ही सामान्य हैं। तो फिर साधु किस बात के? बोले नहीं, बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत बहुत गहरी बात करते हैं, साधु बहुत पहुंचे हुए हैं, उनके पास भीड़ लग रही है, उनके पास, उन्होंने परमात्मा के दर्शन किए, बहुत लोग आए उनके पास। तो पंडित जी ने सोचा चलो जाकर देखे, पता करें, परीक्षा लें उनकी, कौन है भैया, कहाँ से आए, साधु आए हैं, देखिए क्या होता है। हाँ राकेश में सोचते कि आप लोग लेते नहीं साधु की परीक्षा? नहीं लेते? ठीक है, नहीं लेते तो अच्छी बात है, और लेते होते तो अच्छा, ठीक है, हर जगह नहीं लगाना नहीं सोच आप लोग तो हर जगह लगा देते हो, ठीक है? तो वो 2 साधु के पास में वो पंडित जी पहुंच गए। पंडित जी ने बोला अपन देखते हैं साधु को। उसने देखा कि जैसे ताऊ आप बैठे हो ना, ऐसे वो दोनों सामान्य, ऐसी सामान्य, कोई भेष नहीं,
कोई वेशभूषा नहीं, कोई उनके पास माला नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई लिंग नहीं, कोई चिन्ह नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई जाप मंत्र ऐसे कोई कुछ नहीं, सामान्य से दो साधु, हाँ आपके जैसे वेश में सहज रूप से वहां बैठे हैं और लोग कह रहे हैं ये साधु है। तो पंडित जी बोले ये कैसे साधु है, पहली बार देख रहे हैं ऐसे साधु, क्या पहली बार देख रहे हैं ऐसे साधु। उसने कहा आपको, अब उसने पंडित को बहुत पहुंचा हुआ था, मंत्र आते थे, उसने बड़े बड़े मंत्र पढ़े, उनके सामने पहुंचकर और उनसे पूछा आप साधु कहलाते हैं, आपको ये मंत्र आता है क्या? क्या आप पहुंच जाए पूछने आपको शांति मंत्र आता है क्या दिनेश क्या? हाँ हमारे बच्चे को तो आता है महाराज, आपको आता है क्या? ऐसा पहुंच जाए कोई पूछने के लिए, तो बोले नहीं आपको तो नहीं आता। अच्छा, तो पंडित ने सोचा कि ठीक है ये वाला मंत्र नहीं आता होगा। उसने पूछा अच्छा अमुक मंत्र आता है क्या आपको? बोले नहीं हमने तो पहली बार सुना है नाम। बोले नहीं आता हमको अमुक मंत्र। तो राकेश से फिर पूछा उसने क्या? अच्छा एक बात बताओ आप प्रार्थना कौन सी करते हो? भक्तामर आता है आपको? हाँ अब उसने अपनी बात में पूछा था, लेकिन मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ। तो उसने पंडित ने पूछा आप प्रार्थना कौन सी करते हो, ये प्रार्थना आती है आपको? हम रोज कराते हैं अपने, कहाँ पर? अपने मंदिर में हम प्रार्थना कराते हैं, आधी घंटा लगता है हमको प्रार्थना कराने में। हमारे साथ तो बहुत सारे लोग करते थे, वो अब आपके पास आ गए, आपको ये प्रार्थना आती है क्या? इतनी लंबी प्रार्थना? बोले इतनी बड़ी प्रार्थना? उसने बोला बोल के सुनाओ। पंडित ने तो बोल के सुना दिया। उसने पूछा पंडित ने साधु से आपको आती है क्या? तो बोले नहीं हमको तो प्रार्थना नहीं आती। तो बोले मंत्र नहीं आता, प्रार्थना नहीं आती, फिर कहा के साधु? बोले आप क्या कौन सी प्रार्थना करते हो? तो बोले हम तो कोई प्रार्थना नहीं करते। तो बोले प्रार्थना नहीं करते, मंत्र नहीं आता, कुछ नहीं करते, तो साधु किस बात के? तुम साधु वाधु होने व्यर्थ में पूरी जनता को परेशान किए हो, तुम भ्रम में डाल रहे हो, जरूर कोई बात है, तुम साधु नहीं हो, तुम हमारे गांव में प्रवेश मत करना। क्या ऐसा कह तो दिया, लेकिन पंडित ने सोचा लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। उस प्रार्थना का पर्चा लेके गया था, वो पर्चा छोड़े आया वहां पर। तो पर्चा आप लोग पढ़ लेना इसको, ठीक है? उसको गया आगे जाते जाते बोले कि ठीक है मैं छोड़ जाता हूँ, आप लोग पढ़ लेना, लेकिन हमारे गाँव में मत आना। और वो नदी पार करके क्या हुआ, पंडित जी वापस इधर आ गए। और पंडित जी जब नदी पार कर रहे थे, किनारे में पहुंचे ही थे, तो अचानक से देखा पीछे मुड़ के, हाँ पंडित जी तो नाव में बैठकर आ रहे थे। क्या कर रहे थे पंडित जी? नाव में बैठकर आ रहे थे। और अचानक से वो देखा उसने पीछे मुड़ के, तो वो दोनों साधु भागते भागते आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? पानी में। क्या पंडित जी किसमें आ रहे थे? नाव में बैठकर आ रहे थे पंडित जी। और वो दोनों साधु क्या, जो साधु थे दोनों, वो पीछे पीछे क्या हो रहे हैं? भागते भागते आ रहे हैं। और भागते भागते आ रहे हैं तो पंडित को देख के उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पानी में आप किसी को चलते देख लोगे, भागते देख लोगे तो क्या होगा? हाँ आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? वो पंडित की आंखें खुली की खुली रह गई। और जैसे किनारे पर पहुंचा, वो दोनों भागते हुए आए और उन्होंने कहा, क्या कहा? बोले पंडित जी आपने पर्चा दिया था, हमें तो पढ़ना भी नहीं आता। हाँ क्या हुआ? भागते हुए आए, बोले पर्चा आपका ले लो। क्यों? बोले पर्चा आप ये छोड़ आए थे वहां पर, ये पर्चा देने के लिए हम आए, पर्चा आपका ले लो। क्यों ले लो? बोले हमें तो पढ़ना भी नहीं आता डॉक्टर साहब। आपको आता है नहीं आता? आप लोगों को तो सबको पढ़ना आता है। उन्होंने कहा हमको पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन वो पंडित उनके चरणों में गिर गया। क्यों? क्यों गिर गया? जिस पानी में आप लोग क्या चलकर आ रहे हैं, भाग के आ रहे हैं, मैं जिस पानी में नाव से आ रहा हूँ उसमें आप चलकर आ रहे हैं, तो जरूर कोई बात है। आप कौन सी प्रार्थना करते हैं? तो बोले हमको कोई प्रार्थना नहीं आती, हमारे जो दिल में आता है हम वो भगवान से प्रार्थना
सच्ची है हमारी प्रार्थना, पंडित ने कहा तुम्हारी प्रार्थना सच्ची है। तुम्हारी प्रार्थना क्यों सच्ची है? तुम्हारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है, तुमको सिद्धि हो गई है, तुम रेत में चल सकते हो, पानी में चल सकते हो, इससे बड़ी प्रार्थना तुम्हारी और क्या होगी बताओ? कि तुम्हारी प्रार्थना सच्ची है। तो इसीलिए प्रार्थना है क्या, जो हम पाठ कर लेते हैं, देख के, रट के, सुन के हमेशा पढ़ते रहते हैं, वो प्रार्थना नहीं होती है वास्तव में। हाँ, वो तो पाठ मात्र है। हाँ, हमने कर लिया, पाठ कर लो, रोज का रूटीन का वर्क है ना, करना पड़ता है ना। पहले इसका पाठ, फिर उसका पाठ, फिर ये पाठ, फिर सब आगे पाठ और पीछे। अच्छा, पता है आप लोगों को, तो ऐसा होता है। हाँ, तो वो स्तुति नहीं होती, वो प्रार्थना नहीं होती। जो अंतरंग के भावों की विशुद्धि के साथ, पवित्रता के साथ जो प्रार्थना की जाती है और जो भगवान के आचरण को अंगीकार किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, वही प्रार्थना का स्वरूप है। हाँ, हमारे यहाँ अब समय आपका हो गया, चलो कल और बात करेंगे थोड़ी सी स्तुति के बारे में। तो स्तुति का मतलब क्या होता है? हाँ, भगवान के गुणों का गुणगान करना, हमको भगवान के गुणों के प्रति प्रीति हो तो हम जो भी कहेंगे वो स्तुति हो जाएगा। क्या? यदि हमारे को भगवान के गुणों के प्रति प्रीति है, उनके गुणों के प्रति अनुराग है, उनके गुणों का बोध है, तो हम जो भी अंतरंग से कहेंगे वो सब का सब क्या हो जाएगा? स्तुति हो जाएगा उनके लिए, जो भी हम कहेंगे। तो इसलिए ये रटी हुई, इसका मतलब ये पाठ करना, बोले महाराज आप तो अच्छे आए, है ना। अब हम लोग भक्तामर का पाठ नहीं करेंगे, हम लोग सामयिक पाठ नहीं करेंगे, आपने अच्छा बता दिया पाठ कैसे होता है। अरे उस स्थिति पर नहीं पहुंच पाओ तब तक इसका सहारा लेते रहना। नहीं तो आप लोग सोचोगे हम भी कैसे हैं, 2 साधु के जैसे कैसे हैं। हाँ, ये पानी में समझ के चलना, देख के भी यहाँ से चलने में चला जाना। उनकी कथा की बात थी, भाव को समझो, है ना, ठीक है। इसलिए वो रटे रटाए पाठ तो ठीक है, फिर भी हम करते हैं, लेकिन उनके भाव को, अर्थ को समझकर भगवान के गुणों का जो गुणानुवाद किया जाता है वही सच्ची स्तुति है। स्तुति के बारे में अपन और थोड़ी सी कल बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अपन देख तो यही अटके रह जाएंगे, पहले ही अध्याय है ना। क्या चातुर्मास हो जाएगा, महाराज बोल रहे चातुर्मास हो जाएगा। सही कह रहे हैं कि स्तुति में ही चातुर्मास हो जाएगा, ऐसा लगता है मेरे को। हाँ, ऐसा ही हुआ। आप लोगों को नमोकार की बात बताते हैं, आपने कहा तो अभी कह ही देते हैं। ऐसे ही हमने, पूछो दिनेश क्या रायपुर में क्या पढ़ाया हमने, पाठशाला में क्या पढ़ाया? केवल नमोकार पढ़ाया हमको। कितना पढ़ाया हमने? पूरी पाठशाला लगी, इतने दिन रोज रेगुलर लगी हमने। हाँ, लेकिन क्या पढ़ाया? केवल नमोकार मंत्र पढ़ाया। ठीक है, तो ऐसे ही स्तुति में ये वर्ष नानी मतलब चातुर्मास नानी होता है, आगे चलेंगे, चिंता मत करो, है ना। ठीक है, आप लोग तो समझदार हो, है ना, आप लोग तो ज्ञानी हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बात समझ में आ गई? भगवान के गुण हमारे कौन से? भगवान के गुण वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता, और जो अंतरंग से की जाती है, भगवान के गुणों के प्रति अनुराग होता है, जो भक्ति होती है, और भक्ति होने पर अंतरंग से जो भी उद्गार निकलते हैं वो सब स्तुति होती है। ऐसी स्तुति आप अपने अंतरंग से करें, स्तुति करने की सामर्थ्य आपको प्राप्त हो, आपकी भगवान के प्रति भक्ति बने रहे, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जय परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज।